हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। यस, ये पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। अगर आप चाहो तो इस बिजनेस को खुद से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे केवल एक ही कंपनी के बिजनेस के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करने की कोशिश करने वाले हैं। एंड अगर जिस कंपनी की हम बात करने वाले दोस्तों, वो एक मिड साइज़ की कंपनी है। ठीक है, मिड साइज़ की ये कंपनी मतलब क्या दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे मिड कैप बोल दिया तो आप अंदाज़ा ले सकते हो कि यस, ये काफ़ी एक रिस्की टाइप की कंपनी है। ठीक है, तो सडनली एकदम डीप्स भी देखने को मिल जाते हैं इस कंपनी में। 20-30%, 40% ईजिली टूट जाता है। तेज़ी भी उतनी कभी कभी देखने को मिल जाती है, बिकॉज मिड कैप कंपनी का नेचर ही कुछ उसी प्रकार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग इसी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करने वाले A to Z कि कंपनी के प्लस पॉइंट क्या है, कंपनी के माइनस पॉइंट क्या है, कंपनी का सेक्टर कौन सा है, ठीक है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन से हैं, कंपनी अपने ही सेगमेंट में क्या लीडर है कि नहीं है, बाकी कॉम्पिटिटर कौन है, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। कंपनी का बैलेंस शीट, P&L, क्वार्टरली, ईयरली, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या प्लेज है कि नहीं है, पूरा एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, ये गोल्डन रूल आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वो वाला, तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है दोस्तों, हाइप करके। ठीक है, एक नया ऑप्शन यूट्यूब ने लॉन्च किया है, तो आप उसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो बाकी जो नए बिगनर्स है उन तक वो वीडियो फटाफट वहाँ पे पहुँच जाएगी, तो वो भी उस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सीख पाएंगे। सो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देखे रखा हुआ है। तो चलो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि पहले तो बिजनेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कंपनी कौन से बिजनेस में है। तो दोस्तों, ये कंपनी का बिजनेस है कांच का बिजनेस। यस दोस्तों, कांच, हिंदी में बोले तो कांच, इंग्लिश में बोले तो हम लोग इसको ग्लास भी बोलते हैं। तो इस बिजनेस में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। और कांच भी दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको बहुत सारे सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। यस, मतलब अगर हम लोग बात करें कंपनी, यहाँ पे जो गाड़ी का जो सेगमेंट है दोस्तों, गाड़ी में आपको जितने भी चीज़ें देखने को मिल जाती है ना कांच से रिलेटेड, वो इसी कंपनी के आपको देखने को मिल जाएगी। मैं अभी आपको आगे यहाँ पे बता दूंगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऑटो सेक्टर में कंपनी का पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, थ्री व्हीलर, सब में योगदान है। ठीक है, और इसी सेगमेंट को थोड़ा हम ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहीं पे कंपनी का अनडिस्प्यूटेबल मतलब लीडर है। ये मार्केट शेयर इनका यहाँ पे 70-75% का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो बिल्डिंग्स आपने देखी है, ऐसी कांच वाली बिल्डिंग होती है। यस, ये जो बाहर से आपको ये जो कांच देखने को मिल रहा है, वो इसी कंपनी का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में रेसिडेंशियल एक्सटीरियर, रेसिडेंशियल इंटीरियर, इंटीरियर मतलब घर के अंदर, एक्सटीरियर मतलब घर के बाहर। सिमिलर वे कमर्शियल का भी एक्सटीरियर, इंटीरियर, सब में जो कांच आपको देखने को मिल जाता है, उसमें आप कह सकते हैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसी कंपनी का देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से जो बंगले बिंगले भी आपने देखे होंगे, ये जो आपको कांच देखने को यहाँ पे मिल जाती है, वो इसी कंपनीज के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आपने देखा होगा ऐसे वॉशिंग मशीन रहती है, उसके ऊपर देखा आपने जो प्लास्टिक टाइप कांच टाइप चीज़ें देखने को मिल जाती है, या फिर जेसीबी के इधर ये जो कांच रहती है। यस, ये इस प्रकार की जो इंडस्ट्रियल जो चीज़ें रहती है, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे आपको कांच देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आप सोच रहे होगे वो माइक्रोवेव ओवन जो रहता है, हाँ, वहाँ पे भी इसी कंपनी का एक बहुत अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। ऊपर से अगर आप मेट्रो देखोगे, वहाँ पे आपको ये जो ग्लास के डोर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कंपनी का योगदान रहता है। बिल्डिंग का तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। घर के अंदर भी आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो कांच आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ये देखो, ये ओवन माइक्रोवेव की बात कर ले, या फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आपने ये देखा है, आईपीएल भी देखा होगा। आईपीएल की क्या जरूरत है, आप अपने नियर जितना भी जो स्टोर रहता है, रिटेल स्टोर, वहाँ पे आपने देखा है वो कोल्ड ड्रिंक रखने वाला जो मशीन रहता है, हाँ, उसका जो कांच रहता है, वो भी यही कंपनी हम लोग को बनाते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब इनका मेजर मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी का दो मेजर मार्केट है, एक है रियल इस्टेट एंड दूसरा है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में तो भाई पूरा ये अनडिस्प्यूटेबल लीडर है। मतलब अगर आप एक कोई भी गाड़ी लोगे ना, तो उस गाड़ी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैसेंजर विंडशील्ड की बात कर ले, सनरूफ की बात कर ले, ठीक है, उसी के साथ साथ जो साइड की चीज़ें रहती है, देन बैक लाइट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, सब कुछ अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इसी कंपनी का ये कांच का काम देखने को मिल जाता है। देन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखोगे, ये बसेस जो रहते हैं उनके विंडशील्ड, देन स्लाइड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, स्लाइडिंग विंडोज़ की अगर बात कर ले, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन मेट्रो की अगर बात करें, जैसे आपको यहाँ पे बताया, ये देखिए मेट्रो के जो फ्रंट शील्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, विंड शील्ड। देन उसी के साथ साथ जो दरवाज़ा बंद होता है ना,
कैप साइड विंडो की बात कर ले, यस ये इसी कंपनी का काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो ग्लास से रिलेटेड इसी कंपनी का धंधा देखने को मिल जाता है। देन डिफेंस की भी बात कर ले तो उसमें भी जो गाड़ी की जो कांचे जो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, अभी डिफेंस है तो उस प्रकार की कांच वहाँ पे थोड़ी सी हार्ड कांच लगानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग शील्ड लगानी पड़ेगी, तो ये भी कंपनी का काम हम लोग को देखने को वहाँ पे मिल जाता है। देन अगर आप यहाँ पे बड़े बड़े वेसल्स की बात कर ले, शिप्स की बात कर ले, ठीक है, तो ये शिप विप नहीं बनाती है, वहाँ पे भी जो कांच आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे इस कंपनी का काम देखने को मिल जाता है। अभी अब तक समझ गए होंगे जहाँ पे भी आपको कांच देखने को मिलता है, 3 व्हीलर्स देख लेना, यहाँ पे भी कंपनी का योगदान है। ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। माइक्रोवेव ओवन की बात कर ले, ठीक है, सभी जगह पे जहाँ पे आप लोगों को एक ग्लासेस देखने को मिल जाते हैं। इवन जो हम लोगों को अभी जो नए टाइप के हम लोगों को कुकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें आती हुई देखने को मिल जाती है, उसमें भी इसी कंपनी का हम लोग को कांच इस्तेमाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं लंबी चौड़ी लिस्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी जो कांचें रहती है वो इसी कंपनी का हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब ये इतना लंबा चौड़ा मैंने आप लोगों को भाषण क्यों दिया गाड़ी को लेकर, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल कार सेगमेंट की अगर ग्लास की बात करें 75% मार्केट शेयर यही कंपनी लेकर चलती है। देन वही ऑटो सेक्टर के ग्लास की ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये तो सिर्फ पैसेंजर था, अगर हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिव सेगमेंट की बात करें पूरा इसमें कमर्शियल डिफेंस सब कुछ पकड़कर, फिर भी यहाँ पे भी 65 to 77% का मार्केट शेयर आता है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे रियल इस्टेट की बात कर ले, आर्किटेक्चर की अगर बात कर ले, जहाँ पे फ्लोट ग्लास रहता है वहाँ पे भी इनका 16 से 24% का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। मतलब काफ़ी एक डिसेंट, मतलब किसी को अगर ग्लास सेगमेंट में इंटरेस्ट है तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड कंपनी के क्लाइंट भी अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे ऑटो सेगमेंट की बात कर ले, जो भी गाड़ी अगर आप देखते होंगे तो आप सोचते होंगे ना कौन कौन सी गाड़ी के कांच है यहाँ पे ग्लास ये कंपनी करती है। तो देखो मारुति, हुंडई, टोयोटा किर्लोस्कर, किया मोटर्स, देन होंडा की अगर बात कर ले, महिंद्रा की बात कर ले, टाटा मोटर, फोक्सवैगन, रेनॉल्ट, निसान, एमजी मोटर, वोल्वो, देन मर्सिडीज की पेरेंट डेमलर की बात करें, अशोक लेलैंड, फोर्ड, स्कोडा, फियाट, जीएम, अरे भाई मतलब बचा कौन सी कंपनी। तो मैक्सिमम जितने भी आप कह सकते हो ऑटो सेगमेंट की जो गाड़ी आप मतलब सेगमेंट में जो गाड़ी ब्रांड्स जो आपको देखने को मिल जाते हैं बड़े बड़े कंपनीज के, सो उससे रिलेटेड जो ग्लास का काम है वो इसी कंपनी के पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड रियल एस्टेट से रिलेटेड बात कर ले, कुछ इनके क्ली क्लाइंट्स जैसे कि डीएलएफ की बात कर ले, अभी डीएलएफ में तो आपको पता है गुड़गांव में जो कमैलियस हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, काफ़ी महंगा रहता है, आप सभी लोगों को पता है, 150 करोड़ 200 करोड़ के फ्लैट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो काम रहता है वो यही कंपनी करते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब ये एक शायद से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इतना बड़ा क्लाइंट इनके पास देखने को मिल जाता है। देन उसी के साथ साथ कुछ आपको मॉल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। देन गोवा की अगर हम लोग बात करें तो कुछ होटल से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है, वहाँ पे भी ग्लास से रिलेटेड इनका काम रहता है, ठीक है। मतलब समरी क्या है दोस्तों, ये इतना लंबा चौड़ा ये पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा क्यों है कि आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको इतना तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये कंपनी कांच का काम करती है, खास करके रियल एस्टेट एंड ऑटो सेक्टर में तो इस कंपनी का तो पूरा बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। आई नो बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के लिए मैक्सिमम आते हैं कि भाई कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है दोस्तों AIS, असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड। ये कंपनी है दोस्तों, इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। यस ये अपने ही सेगमेंट में लीडर है एंड ये मिड कैप है दोस्तों, यस फिर भी लीडर है। क्यों? क्योंकि बाकी के प्लेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। नंबर 2 बोरोसिल रिन्यूएबल है जो मार्केट कैप 7,500 के आसपास देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद आप देख सकते हो बाकी के जितने भी लाओपाला की अगर हम लोग बात कर ले 3,000 के आसपास मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। असाई का मार्केट कैप 20,000 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत छोटी कंपनी, ठीक है, लीडर है, बट ये जो सेगमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो यस उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी के बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात कर ले तो RNS आप यहाँ पे देख सकते हो 2,000 करोड़, 2,300 करोड़, 2,600 करोड़, ठीक है। RNS से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा हो रहा होगा, बढ़ रहा है बट धीमे धीमे करके बढ़ रहा है। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं LTV लॉन्ग टर्म बोरिंग कर्जा 755 था, 1,200 करोड़ हो गया, 1,900 करोड़ हो गया। तो हाँ कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है, ये चीज़ आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। कर्जा बढ़ना मतलब कोई पाप नहीं होता। अगेन मैंने बताया आपको कर्जे को सही तरीके से इस्तेमाल ना करना ये बहुत बड़ी दिक्कत की वाली बात यहाँ पे हो जाती है, तो वो ध्यान रखना जरूर पड़ता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है 558 CR देखने को मिल रहा है, साल में ही अंदर हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 164 करोड़ का कैश देखने को मिल रहा है। P&L स्टेटमेंट की बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हो, अभी तक Q1 के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो मार्च का डेटा हमारे पास है, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कंपनी के सेल्स 1100 के रेंज में है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 180, 200, 175, 197, मतलब एक ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। फाइनल प्रॉफिट भी देख सकते हो 77, 95, 105, 92,
3 से 4 के ईपीएस में देखने को मिला। और पूरे साल की बात कर ले 12 महीने का जहाँ पे पीएनएल रहता है, वो भी अगर आप देखोगे कंपनी का जो सेल है 4,000, 4,000, 4,500 उसी के रेंज में देखने को मिल रहा है। एंड फाइनल प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 343, 360, 320, 360, तो एक ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां खराब रहती है, हाँ, बट कंपनी कोशिश यहाँ पे कर रही है कि और बड़ा बिजनेस को यहाँ पे बनाया जाए। बट यस, फिलहाल तो ऐसा ही फ्लैटिश परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रमोटर के पास 54% है, ठीक है। एफआईएस के पास केवल 3.25, डीआईएस के पास 1.78 एंड पब्लिक के पास ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनको जोड़कर बात कर लिए इंस्टीट्यूशंस के पास आप मोटा मोटी कह सकते हो 5% का स्टेक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नो डाउट रिस्की कंपनी है, मिड कैप स्मॉल कैप आपको बहुत सारे कंपनियां देखने को मिल जाती है। प्लेजिंग की बात करें प्रमोटर तो कितना है प्लेजिंग रिसेंटली जून क्वार्टर के हिसाब से केवल 3.5% का ही प्लेजिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले भी कितना था, सेम उसी के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर बात करें पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे आपको यहाँ पे बताया कि Q1 के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, तो Q1 के रिजल्ट को पहले स्टडी करना है, किस प्रकार के नंबर आते हैं ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या है इस कंपनी में सबसे बड़ी रिस्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो सबसे पहले तो भाई मिड कैप है, ठीक है। थोड़ा भी क्लाइंट इधर उधर कुछ हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं मिला तो एकदम दनादन आपको गिरावट कभी भी देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की चीज़ रहती है। देन अगर हम लोग बात करें यस कंपनी के ऊपर एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म भी है, यस वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमोटर प्लेजिंग इतनी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, क्योंकि 3.5% के आसपास ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो अगर आपको ग्लास सेगमेंट में इंटरेस्ट होगा तो, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगेन कह रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही था, ठीक है। आप भी चाहो तो इस कंपनी के बिजनेस को स्टडी कर सकते हैं, एंड पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। एंड इस चैनल पे भी विजिट करना, अभी स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो देखने को मिल रहा होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।